ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये भी इसी साल आया नीट में, और इससे पहले भी 21 जून का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है इसमें आया हुआ। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में। पर बेटा ये लाइन मैंने आपसे कही भी थी जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था, वहां पे मैंने नीट भी मार्क किया था। ये लाइन कई बार आई है नीट के अंदर, आप याद रखो 2018 में आई थी और अभी लास्ट ईयर भी पूछी गई है ये क्वेश्चन, और इस साल भी पूछा है इसे। गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया। बेटा पॉलीसाइफोनिया जो होता है रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी। और चले जैमा। जैमा बेटा एसेक्सुअल वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करेंगे, ध्यान से सुनना। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, यहीं तक पढ़ा, यहीं टिक मार दिया। आगे क्या लिखा है? नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 एनसीईआरटी बायो में। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज चैप्टर प्लांट किंगडम की। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम खत्म ही किया है, तो हमें पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज जो होते हैं इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस करने हैं। समझ में आ रही है बात? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि मैं सेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। आपको सॉल्व करना है तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, देन उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोशिश करें खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को आज। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग बात करने वाले हैं बेटा हमारे जो पीवाईक्यूज है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे। और नीट 2016 में जो 2 बार पेपर हुआ था, फेज 1 फेज 2 में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्ड। तो आपको पता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो मेल गैमेट होता है बेटा वो क्या होता है? एंथ्राजॉइड। क्या नाम बेटा इसका? एंथ्राजॉइड। और एंथ्राजॉइड को मूव करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है बेटा? सभी जानते हैं वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो मैंने आपको पहले ही बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेना चाहिए, मार्क कर लेना चाहिए कि भाई रॉन्ग है तो रॉन्ग पे सर्कल कर लो कि हाँ मुझे रॉन्ग सर्च करना है। तो एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। तो मैंने आपको जब एल्गी के यूजेस पढ़ाए थे उसमें बताया था एल्गी जो होता है एनवायरमेंट की जो CO2 उसको फिक्स करता है और जो CO2 का ऑक्सीजन का लेवल है उसको इंक्रीज करता है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन इज ऑब्टेन। ये पढ़ते ही गलत हो गया बेटा। एल्जिन जो होता है वो ये रेड से कह रहा है और कैरागिन ब्राउन से, जबकि ऐसा नहीं है। एल्जिन आएगा ब्राउन से और कैरागिन आएगा रेड एल्गी से। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखो, कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। तो आपको पता होगा जो कोनिफर्स प्लांट होते हैं बेटा, कोनिफर हमने किसकी बात करी थी बेटा? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर जीरोफिटिक अडेप्टेशंस होते हैं। जीरोफिटिक मतलब जो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जीरोफिटिक की थिक क्यूटिकल, ये देखो सिंपल सा हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था क्यूटी पाए क्यूट क्यूट से। तो क्यूटी हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर, समझ में आ रही बात? लीफ के ऊपर जो शाइनी सरफेस होती है वो क्यूटिकल की वजह से होती है, स्किन भी मॉइस्ट लॉक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। बेटा कॉलोनियल एल्गी का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में हमें, वॉलवॉक्स का। चलिए आगे बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहां से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक छोटी सी बात तो समझ गए होंगे कि बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली एग्जाम्पल से ज्यादा पूछे जाते हैं। या तो आपको एक साइड एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल में कुछ फीचर देगा, आइडेंटिफाई करवाएगा, ठीक है। और दूसरा एक साइड एग्जाम्पल और एक साइड फीचर, दोनों को मैच करवा रहा होगा। तो बेटा बेसिक सी बात है कि हमें इस चैप्टर में एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से वापस वही मैच मिसमैच की कहानी आ गई। मिसमैच पूछा है नीट 2017 में आया था क्वेश्चन। इनमें मिसमैच कौन सा? साइकस डायोशियस बॉडी। साइकस किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का। डायोशियस होती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। साल्विनिया, साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है, और किसमें होती है? हेटेरोस्पोरस। याद करो साल्विनिया और स्लेजिनेला, 2 ही एग्जाम्पल पढ़े थे हमने स्लेजिनेला के अंदर, ठीक है। इक्विसिटम, इक्विसिटम हॉर्सटेल, होमोस्पोरस कंडीशन, सही है।
पाइनस के अंदर डायोशियस नहीं बेटा, तो हमारा मिसमैच कौन सा हो गया, पाइनस। पाइनस में मोनोशियस कंडीशन होगी, डायोशियस नहीं आएगा बेटा, इसके अंदर क्या आएगा, मोनोशियस कंडीशन आएगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद करें हम, जायगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो जायगोटिक मियोसिस मतलब जायगोट की मियोसिस हो जाए, और जायगोट की मियोसिस किस में होती है, एल्गी के अंदर होती है। समझ में आ रही है बात, या फिर हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो अब सुनना, फ्यूनेरिया तो किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट्स का। मार्केंशिया भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट्स का। उनमें तो होगा नहीं, उनके अंदर तो स्पोर बनेगा। समझ में आ रही बात, स्पोर की मियोसिस हो रही है। यहाँ पर हमारे पास एक बचा फ्यूकस और एक बचा क्लेमाइडोमोनास। बेटा एक्चुअली बात ये है कि हमारे पास जो पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस था उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक कुछ लाइफ साइकिल्स दी हुई थी, तो वहां पे हमें एल्गी के बारे में बताया हुआ है कि वहां फ्यूकस जो होता है उसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। तो इसका आंसर होगा बेटा क्लेमाइडोमोनास। क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नीट 2017 में आया था, और उस टाइम हमारा पुराना पैटर्न था, एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स में कुछ पोर्शन भी एक्स्ट्रा ऐड था। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में। तीन में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, करेक्ट। तो आपको करेक्ट छांटना है। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल जिम्नोस्पर्म होता है नहीं, टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा। स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया, अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि स्लेजिनेला और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये भी गलत है। हॉर्सटेल जिम्नोस्पर्म नहीं होते। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, बेटा ये लाइन मैंने आपसे कही भी थी जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था, वहां पे मैंने नीट भी मार्क किया था। ये लाइन कई बार आई है नीट के अंदर, आप याद रखो 2018 में आई थी, और अभी लास्ट ईयर भी पूछी गई है ये क्वेश्चन, और इस साल भी पूछा है इसे। ओव्यूल जो होता है ओवेरी वॉल से कवर नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवेरी वॉल नहीं है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच, नहीं ऐसा नहीं है, ब्रांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2018 में आया हुआ, विच आर द रॉन्गली मैच्ड, इन दोनों में से या इन चारों में से कौन सा गलत मैच है। तो जैमा कप मार्केंशिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गी, ये भी ठीक है बेटा। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया, बेटा पॉलीसाइफोनिया जो होता है रेड एल्गी का एग्जाम्पल है बेटा, किसका एग्जाम्पल है, रेड एल्गी। और रेड एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला है वो नहीं होते हैं, वो नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, तो ये गलत मैच है। ठीक है, यूनिसेल्युलर क्लोरेला और स्पायरुलिना, ये दो एल्गी हैं जो हमने बात करी थी, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वहां पर एक फूड रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, तो ये भी नीट 2018 में आया था कि कौन से जो पॉलन ग्रेन है उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, विंग्स। तो बेटा ये थोड़ी सी अलग बात है, अपने पास एनसीईआरटी में नहीं है ये लाइन, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि भाई पीवाईक्यू में पूछा है, तो पूछा है पुराने पीवाईक्यू। तो पाइनस जो होता है बेटा, पाइनस, पाइनस के अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन होता है, और पॉलन ग्रेन के पास क्या होते हैं बेटा, विंग्स होते हैं। ठीक है, तो विंग पॉलन ग्रेन पाइनस के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट। ठीक है, पाइनस सीड जो होता है वो कैन नॉट जर्मिनेट एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। बेटा हम लोगों ने बात करी थी फंगस का और पाइनस का, एक क्या होता है, क्लोज रिलेशन होता है। अब क्लोज रिलेशन का मतलब होता है कि जहां दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हो, जैसे लाइकेन के अंदर हमने पढ़ा एल्गी और फंजाई का। तो यहाँ पर देखो इट्स एम्ब्रियो इमेच्योर, ऐसा तो नहीं है। इट इज, ये देखो ऑब्लिगेट एसोसिएशन किसके अंदर, माइकोराइजा। देखो वैसे सिंपल सा है, आप तो क्वेश्चन को डायरेक्ट बीट कर सकते थे। पाइनस और किसकी बात आ गई थी, फंगस की, और माइकोराइजा से रिलेटेड बात कही है यहाँ पे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब इसके अलावा इसका कोई और नहीं होगा साथी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी, इनमें से कौन सा पेयर यूनिसेल्युलर एल्गी का है। तो इसमें ये रहा बेटा क्लोरेला और स्पायरुलिना, जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी, क्लोरेला और स्पायरुलिना जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। बाकी जेलेडियम ग्रासिलेरिया ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, मल्टी सेल्यूलर के। किसके एग्जाम्पल है बेटा, मल्टी सेल्यूलर
एल्गी के, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोबिलाई और कौन सा फाउंड इन, किसके अंदर मिलेगा, नीट 2020 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने एनसीईआरटी में डायग्राम भी पढ़ा था, हमारे पास इक्विसिटम का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसमें ऐसे लीव्स निकली हुई थी, स्केल्स लीव थी, और यहाँ पर एक छोटा सा क्या लगा हुआ था बेटा, स्ट्रोबिलस, ठीक है। तो स्ट्रोबिलस किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, इक्विसिटम। बहुत सिंपल सा डायग्राम से पूछ लिया, डायग्राम तो फिर क्या कहेंगे, एग्जांपल से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ोगे घर जाके, आपको मिलेगा एज इट इज रेड एल्गी के अंदर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। नीट 2020 में आयो, फर्स्ट ऑप्शन ही देखते टिक कर देना था आपको। नेक्स्ट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल, बेटा मैनिटोल जो होता है वो किसका फूड रिसोर्स है बेटा, ब्राउन एल्गी का। किसका रिसोर्स है बेटा, ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी का एग्जांपल बेटा ग्रासिलेरिया रेड एल्गी का एग्जांपल है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी का है, यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी का है, एक्टोकार्पस किसका एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। एक्टोकार्पस फिलामेंटस एल्गी होता है। नेक्स्ट फिर हम बात करें जनरल लाइक स्लेजिनेला और साल्विनिया के पास दो काइंड के स्पोर होते हैं। अभी हमने बात करी तो दो काइंड के स्पोर मतलब हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ध्यान रखना, देखो वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कैरागीन जो होता है वो किस किस से प्रोड्यूस होता है बेटा, कैरागीन रेड एल्गी का प्रोडक्शन है, ठीक है। एल्जिन अभी हमने बात करी, पीछे भी क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में, फर्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था 2016 में, कि जो एल्जिन होता है वो ब्राउन एल्गी से है। ध्यान रखना भाई, एल्जिन जो होता है वो कौन सी एल्गी है बेटा, ब्राउन। और कैरागीन क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो किसके अंदर होता है बेटा, रेड एल्गी के अंदर। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट चले, जैमा। जैमा बेटा ए सेक्सुअल बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किसके अंदर बेटा, मार्केंशिया। याद करो मार्केंशिया का स्ट्रक्चर, मार्केंशिया का थैलस जिसमें कप लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो मार्केंशिया किसका एग्जांपल है, लीवरवर्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द प्लांट। तो ये मैच द फॉलोइंग है बेटा, इसमें लिस्ट ए में हमें ये चार नाम दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। फिर हमें ये कॉलम दिया हुआ है लिस्ट 2 में 1 2 3 4, और इनकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग करना है, नीट 2022 में आया था, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे पास है बेटा स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा क्या होता है बेटा, एल्गी होता है, ठीक है। और एल्गी का जो लाइफ साइकिल है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्पोरोफाइट लिखा है, ये तो नहीं होगा, ये भी स्पोरोफाइट है, गैमीटो और गैमीटो इनमें से ही होगा। तो डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमीटोफाइट किसका होता है, ब्रायोफाइट का। तो इसमें क्या बचेगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमीटोफाइट, सेकंड ऑप्शन। तो स्पायरोगायरा ए में सेकंड, तो मेरा ऑप्शन आएगा इसमें से और इसमें से। बी में थर्ड और 4 होना चाहिए, फर्न थर्ड, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रिड्यू प्रोथैलस किसमें पढ़ाया था बेटा, फर्न के अंदर, ठीक है। तो बी में थर्ड किसके अंदर है, फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देखते टिक कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये अभी रिसेंटली, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, मैनिटोल ब्राउन एल्गी है, समझ में आ रही है बात, टिक, देखते ही टिक कर देना है। पोरफायरा रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च, देखो यहां से भी फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फ्लोरिडियन अभी पीछे भी पूछा था, मैनिटोल से भी रिपीट हुआ है। तो आपको जो एल्गी है, एल्गी की एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, उस टेबल को वापस से रिपीट करना है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जैमा कप है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। वॉलवॉक्स स्टार्च, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है और स्टार्च बनाता है। एक्टोकार्पस के अंदर बेटा फ्यूकोजेंथिन, तो ये भी सही है, फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट होता है जो ब्राउन एल्गी के अंदर ही होता है, एक्टोकार्पस, ठीक है। एक्टोकार्पस अभी हमने बात करी, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। नेक्स्ट अभी देखो वापस से फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन अगेन नीट 2022 में। तो हाइड्रोक्लोराइड कैरागीन अभी अभी बताया, कौन सा एल्गी, रोडोफाइसी में आएगा, कौन सा एल्गी है बेटा, ये रेड एल्गी, वापस से रिपीट हुआ है। तो देखो प्लांट किंगडम से आप ये समझ सकते हो कुछ एक टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से सुनेंगे। गिव द फॉलोइंग, गिवन फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर, आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है नीट 2000 और नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जिम्नोस्पर्म दैट पॉलन ग्रेन आर रिलीज, जिम्नोस्पर्म जिसमें पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा।
माइक्रो रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड आउट बाय एयर करंट, कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और वो हवा के थ्रू उड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरी जगह कहां जा रहे हैं? आर्किगोनियम के अंदर। चलो अब रीजन क्या कहता है? एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन, हवा जो है वो किसको लेके जा रही है? पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, कहां पर? माउथ ऑफ आर्किगोनिया, बिल्कुल सही बात है। वेयर मेल गैमेट डिस्चार्ज, मेल गैमेट रिलीज होगा और पॉलन ट्यूब नॉट फॉर्म, ये गलत हो गया बेटा। यहाँ पे देखो पॉलन ट्यूब फॉर्म, बेटा पॉलन ट्यूब ही तो बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब से ही तो क्या जाएगा? मेल गैमेट। तो बेटा ए सही है और रीजन क्या है? गलत। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज, ये हो जाएगा बेटा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गिव द, अगेन ए आर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की लाइन है, उठा के एज इट इज, तो ध्यान रखना है, हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर मियोसिस हो जाती है और मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा हमारे पास? प्रोटोनिमा। तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। बट ये देखो यहाँ बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करेंगे, ध्यान से सुनना। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, यहीं तक पढ़ा, यहीं टिक मार दिया। आगे क्या लिखा है? नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर आएगा बोथ करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फोर्थ ऑप्शन आएगा। यहीं गड़बड़ करेगा बच्चा, ध्यान से, ऐसे गलती नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से, वापस अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, हेटेरोस्पोरस से 3 बार 4 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, फ्लैजिनेला और साल्विनिया। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़नी है और इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, बेटा ये फीचर किसका है? ब्राउन एल्गी का। इसका है बेटा ब्राउन एल्गी का, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है ब्राउन एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous मेथड ओनली, ना बेटा ये गलत है। उसके अंदर oogamous भी होता है, आइसोगेमस भी होता है और एनाइसोगेमस भी होता है। स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये भी सही है। तो बेटा ये ब्राउन एल्गी के फीचर लिखे हुए हैं। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड जेंथोफिल, ये भी सही है ब्राउन एल्गी के लिए। वेजिटेटिव सेल हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, जिसके बाहर किसका लेयर होता है? एल्जिन का। ठीक है, तो ये सारे फीचर ब्राउन एल्गी के हैं, तो हमें पूछा है करेक्ट वाला ACDE, ACD, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग करना था। एक साइड राइजोपस, ओ ये तो बेटा फंजाई क्वेश्चन आ गया, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ए में थर्ड, दो ऑप्शन। फिर अस्टेलिगो, पक्सीनिया, अच्छा पक्सीनिया देखो, पक्सीनिया का है रस्ट, अस्टेलिगो स्मार्ट, सी में फोर, बी में तो सेकंड है, सी में 4, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, ये क्वेश्चन रीनीट 2024 में आया था। कुछ नहीं है, आपको टेरिडोफाइट्स की चारों क्लास दी है, कौन कौन सी है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा साइलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, स्फिनोप्सिडा में, और स्फिनोप्सिडा में आपको याद रखना है इक्विसिटम। और लास्ट हमारे पास है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में ड्राप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। तो देखो पहले ही देखते ही हमारे पास स्फिनोप्सिडा में एडिएंटम इनकरेक्ट पेयर, यही इनकरेक्ट पेयर है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन कौन सा है? जिम्नोस्पर्म में 5 एग्जांपल पढ़े थे, सिड्रस, पाइनस, साइकस, गिंको और रेडवुड। सिड्रस, पाइनस, सिकोआ, ये खत्म। एंजियोस्पर्म में सिकोआ नहीं आएगा। ब्रायोफाइट्स में स्फैगनम और पॉलीट्राइकम आएगा। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। और टेरिडोफाइट्स में अंदर इक्विसिटम, गिंको है ना, और एडिएंटम, गिंको नहीं आएगा, गिंको जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास नीट 2025, बेटा लास्ट ईयर हमारे पास लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया था पहली बार पिछले 7-8 सालों में। ठीक है, 2025 में पहली बार आपसे टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पूरा दिया हुआ था और उसको अरेंज करवाया था। तो टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। मदर सेल की क्या होती है बेटा? मियोसिस, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फिर वो स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाता है बेटा? प्रोथैलस।
प्रोथैलस के ऊपर क्या बनते हैं, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया, थर्ड स्टेप। देन उसके बाद जब आर्किगोनिया बन जाएगा, एंथ्रीडिया बन जाएगा, एंथ्रीडिया से एंथ्राजोइड का क्या होता है, ट्रांसफर, और लास्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, बी ए डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद सी, बी ए डी ई सी, फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्यूजन ऑफ एंथ्राजोइड, ये तो बाद की बात है। अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेट, सबसे पहला काम यही होगा, अटैचमेंट ही होगा। फिर उसके बाद आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, फिर एंथ्राजोइड रिलीज होगा, ये रिलीज ऑफ एंथ्राजोइड, ये सेकंड नंबर पे। एंथ्राजोइड रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एंथ्राजोइड विद एग सेल, एग सेल फ्यूज होके क्या बनाएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के बाद रिडक्शन, स्पोरोफाइट की क्या हो जाएगी, स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल होगा, कैप्सूल की मियोसिस होगी, और उससे क्या बनेगा, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन मतलब मियोसिस, स्पोर बनेगा, ये लास्ट स्टेप होगा। तो बी, बी के बाद ई, बी के बाद क्या है ई, ई के बाद ए के बाद क्या है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है डी, और ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का फीचर कौन, अरे एलो, देखते खत्म। जिम्नो मतलब नेकेड, नेकेड सीड, बिल्कुल सिंपल सा। आप सोचो कितना लो लेवल का पेपर पूछ रहे हैं नीट 2025 में। लास्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल आर नॉट, फिर से रिपीट हो गया अगेन इस साल नीट, दो जो पुराना पेपर हुआ, जो लीक हो गया था पेपर उसके अंदर, ठीक है। तो ओव्यूल नॉट इनक्लोज नहीं है, किस एक ही एग्जांपल दिया हुआ मैं, पाइनस, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, स्फिनोप्सिडा क्लास किससे बिलोंग करती है बेटा, स्फिनोप्सिडा टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन थे, ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये भी इसी साल आया नीट में, और इससे पहले भी 21 जून का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ इसमें आया हुआ था। तो इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, अगेन जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन पूछा है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया के ऊपर लगे रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर, जिम्नोस्पर्म के सीड कवर नहीं होते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये छोटा सा सेशन था हमारे पास PYQs का। अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और हम कुछ नया अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। अगला हो सकता है हम एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।